नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गृहमंत्री अमित शाह से सीएम धामी ने की मुलाकात। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में आने का दिया निमंत्रण। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की वर्चुअली बैठक कर अधिकारियों को दिए निर्देश। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने जल खाता अभियान का किया शुभारंभ। सर्टिफिकेट कोर्स के समापन पर पदक विजेताओं का सम्मान। विभिन्न राज्यों के अधिकारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। खटीमा के बकुलिया में खेत में पानी से लबालब। अधिकारियों ने शारदा सागर डैम से छोड़ा बेहिसाब पानी। करीब 300 से 400 हेक्टेयर में गन्ने डूबे। तांबा खाड़ी टनल में पानी के रिसाव से तीर्थयात्रियों की बढ़ी परेशानी। सुरंग के दोनों तरफ से लीकेज से फैला कीचड़। अधिकारी देखकर भी बने रहे अनजान। नगरपालिका ने दिया कम बजट का हवाला। बाजपुर में बंद नहीं होगा चीनी मिल रोड। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के लिखित ऐतराज के बाद रेलवे विभाग ने किया इनकार। लोगों ने ली राहत की सांस। खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अमित शाह को राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में आने का निमंत्रण दिया। इसके अलावा उत्तराखंड में भाजपा की निकाय चुनावों में हुई प्रचंड जीत की भी जानकारी दी। सीएम और अमित शाह के बीच प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी हुई। राष्ट्रीय खेलों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने उन्हें जानकारी दी। 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था, जिसके बाद उत्तराखंड स्वतंत्र देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री और अमित शाह के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त किया है। राज्य में संचालित हो रही कई विकास योजनाओं की उन्हें जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से वर्चुअल बैठक के दौरान प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड स्वच्छता और फिट इंडिया मूवमेंट के लिए बेहतर कार्य योजना के साथ अभियान चलाया जाए। इसमें जन जागरूकता के साथ ही जन सहभागिता की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड अभियान को और अधिक व्यापक स्तर पर चलाया जाए। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड अपने नैसर्गिक सौंदर्य के साथ पर्यटन और जैव विविधता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भारतीय वन्य जीव संस्थान में आयोजित वन्य जीव प्रबंधन के 39वें सर्टिफिकेट कोर्स के समापन समारोह में मुख्य अतिथि प्रतिभाग करते हुए पदक विजेताओं को उन्होंने सम्मानित किया। यह पाठ्यक्रम भारत के विभिन्न राज्यों के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, डिप्टी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर और समकक्ष अधिकारियों के लिए 3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो संस्थान में आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान परिसर में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े उत्पादों पर आधारित सोविनियर शॉप का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने समारोह के दौरान जल खाता अभियान का शुभारंभ भी किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गुरुवार को बीरपुर में 14 इन्फेंट्री डिवीजन द्वारा संचालित गोल्डन की आशा स्कूल का भ्रमण किया। बीरपुर छावनी में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संचालित स्कूल में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। राज्यपाल ने भ्रमण के दौरान प्रत्येक कक्षा में जाकर बच्चों से बातचीत की और उनकी गतिविधियों और शिक्षण पद्धतियों की जानकारी ली। इसके बाद राज्यपाल ने 14 इन्फेंट्री डिवीजन के जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे संवाद किया।
ऊधम सिंह नगर के खटीमा में 32 साल तक बगैर किसी लालच के कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे रवीश भटनागर को बिना नोटिस के निष्कासित किए जाने को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार का जिम्मेदार ठहराते हुए मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बगैर कारण बताओ नोटिस दिए निकाल दिया। मुझे मेरी बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया। इस हार के लिए पूर्ण रूप से खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पदाधिकारियों संगठन से टिकट बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं ली गई, इसलिए हार की भी पूर्ण जिम्मेदारी विधायक खटीमा को स्वयं लेनी चाहिए। मेरे पे जो भी आरोप लगाए गए वो निराधार हैं। 32 सालों से मैंने पार्टी के लिए काम किया है। खटीमा में, जिले में भी, प्रदेश में भी और अन्य प्रदेशों में भी जाकर पार्टी के लिए काम किया था। 32 साल से मैं काम कर रहा था ईमानदारी से। इस चुनाव में मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, मुझे कुछ नहीं कहा गया था। फिर भी मुझसे जितना हुआ मैंने पार्टी के लिए किया, लेकिन हार का ठीक रहा, क्योंकि एक बड़ी हार हुई है। माननीय विधायक जी द्वारा जीत का जिम्मेदारी लेके आए थे, टिकट दिला के, बगैर किसी की सहमति से टिकट दिला के लाए थे और आ भी गया था तो सब लड़ा रहे थे, तो जीत का श्रेय भी लेना था, तो फिर हार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए थी। उस हार की जिम्मेदारी मुझे बगैर संपर्क में लिए मेरे ऊपर ठीकरा फोड़ दिया गया और अकेला निष्कासन पूरे उत्तराखंड में मेरा किया गया। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर नवनियुक्त काशीपुर के प्रथम नागरिक महापौर दीपक बाली ने बिना शपथ ग्रहण किए नगर आयुक्त, आरटीओ, सीपीओ और पुलिस प्रशासन के साथ महाराणा प्रताप चौक से सड़कों में हो रहे गड्ढों को भरने का कार्य किया। इसी के साथ ही नगर में डिवाइडर से हो रही दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए महापौर दीपक बाली ने प्रत्येक डिवाइडर पर यूजलेस टायरों को इकट्ठा कर उन टायरों पर रिफ्लेक्टर लगाकर टायरों को डिवाइडरों के फ्रंट पर फिक्स किया गया, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आई। इस दौरान जब महापौर दीपक बाली से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि चुनाव से पूर्व उन्होंने जनता से वादा किया था कि 90 दिन के अंदर सड़कें और अन्य विकास के कार्य करेंगे। बिना बना या टूटा नहीं रहने देंगे, वो काम भी अपनी जगह पर चल रहा है। लेकिन ये परिवहन विभाग के साथ मिलकर, नगर प्रदेश साथ में है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी साथ में है। इसमें जो मेन सड़क पर आप देख रहे हैं छोटा गड्ढा हो जाता है, पेट्रोल जिसे कहते हैं, और वो टूटते टूटते फिर बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसको फिर पूरी सड़क को बनाना पड़ता है। तो ऐसे में शुरू में ही जब वो गड्ढा छोटा है उसको प्री मिक्स मटेरियल से भर दिया जाए। ये मटेरियल भी प्री मिक्स है, ये 25 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेता सेट होने में। अगर उसको भर दिया जाएगा तो ना तो सड़क टूटेगी ना गड्ढा बड़ा होगा, और वहीं रोक लिया जाएगा। गड्ढे होते हैं, उनके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, तो उन गड्ढों को फिक्स करने के लिए हमने एक रेडी मिक्स मटेरियल को यूज़ किया है और उसको आज मेयर साहब ने उसका उद्घाटन किया है। इसके द्वारा जो भी पॉट होल्स होते हैं उन्हें 25 से 30 मिनट में फिक्स किया जा सकता है। ट्रैफिक को बहुत रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारा काम हो जाता है। तो वही आज अभियान शुरू किया गया और आज लगभग 5-6 पॉट हाउस जो कि बड़े बड़े साइज़ के थे उनको हम फिक्स कर चुके हैं। लगभग 25 kg के हमने कट्टों का प्रयोग किया है। लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाया जाए, उसके अंतर्गत जैसा देखा कि हमारे सम्मानित मेयर साहब ने एक कार्यक्रम का शुरुआत किया है, आरटीओ, पीडब्ल्यूडी, इन लोगों के सहयोग के साथ। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि तात्कालिक समाधान देना। निश्चित रूप से ये मटेरियल जो है आपको जो दिख रहा है बड़ा प्रभावशाली है, इसका भविष्य में नगर निगम समुचित उपयोग करेगा। खटीमा क्षेत्र के थाना झनकैया के अंतर्गत ग्राम सभा बकुलिया अंतर्गत आने वाले गांव बड़ी बकुलिया, छोटी बकुलिया, झाऊ परसा और बंदा ग्राम में शारदा सागर डैम के संबंधित अधिकारियों ने इतना पानी छोड़ा कि इस क्षेत्र में लगभग 300 से 400 हेक्टेयर गन्ने के खेतों में लबालब पानी भर चुका है। गन्ने की फसल बर्बादी की कगार पर है। गन्ने के खेतों में नाव चल रही है। वहां के ग्रामीण लोग और स्कूल के बच्चे नाव से स्कूल जा रहे हैं। सर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम लोग ग्राम ऊंची बगुलिया, बड़ी बगुलिया, छोटी बगुलिया, झाऊ परसा के किसान हैं। यहां पर जो है 300-400 हेक्टेयर गन्ना
किसानों का पानी में 3-4 फुट 10 फुट पानी में भरा हुआ है और फैक्ट्री जो है 20 से 25 फरवरी तक बंद होने वाली है सितारगंज फैक्ट्री। तो ये बताइए, अगर गन्ना का पानी गन्ने से निकाला नहीं गया तो हम लोग गन्ना कहाँ ले जाएंगे। इसलिए मैं शासन प्रशासन से और मुख्यमंत्री से आवेदन करता हूं कि इस पानी को सिंचाई शारदा सागर सिंचाई विभाग से अविलंब इसको हटाया जाए, ताकि हम लोग गन्ने की फसल जो है 25 फरवरी के पहले सप्लाई कर सकें। नहीं तो अगर पानी नहीं हटा तो हम लोगों का गन्ना जो है आने पौने पर नहीं बिकेगा और सूख भी रहा है। ये किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। अभी आपने देखा कि हम लोग खेतों में किश्ती से घूम रहे थे और खेत में गन्ना खड़ा है। इन बेचारों की इतनी बड़ी दिक्कत है कि ये शारदा सागर डैम जो पीलीभीत का उत्तर प्रदेश सरकार का है, ये जानबूझकर हमारे इन खेतों में पानी भरते हैं, जानबूझकर इनको डिस्टर्ब करते हैं ताकि ये लोग यहाँ से भाग जाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ इन अधिकारियों को, जो शारदा सागर के अधिकारी हैं या उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं, कि आप जानबूझकर हमारे किसानों को परेशान करते हैं, हमारे लोगों को परेशान करते हैं। ये 1960 से यहाँ बसे हुए हैं। 1960 से इनके बुजुर्ग बेचारे जिन्होंने ज़मीन जंगल आबाद किए, बंजर आबाद किए और यहाँ के निवासी हैं। इनके स्थायी निवास प्रमाण पत्र हैं, इनके जाति प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ है इनका। ये इलीगल नहीं है, ये लीगल लोग हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है, आपके माध्यम से ये कहना है कि उन अधिकारियों को कि आपको 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं। वैसे तो अधिकारियों ने कहा कि कल से हम पानी कम करना शुरू कर देंगे, मेरी अभी टेलीफोन पे बात हुई, लेकिन मैं उनको फिर कहता हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर आपने अगर पानी कम नहीं किया तो ये खुद किसान जाके आपके जो डैम है उसके गेट खोल के पानी खुद कम करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं स्वयं इनके साथ चले जाऊँगा। जनपद मुख्यालय के प्रवेश द्वार तांबा खांडी टनल में पानी के रिसाव से पैदल चलने वाले राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को परेशानी न हो, यहाँ के हाल लेकिन उल्टे हैं। सुरंग के दोनों ओर से पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके कारण टनल के अंदर कीचड़ ही कीचड़ फैल गया है, जिसके कारण पैदल चलने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। तांबाखाड़ी सुरंग में जो है, जो कि एक मुख्य मार्ग हम कहेंगे, क्योंकि बाहर तो आपको पता है कि वहाँ पे कूड़ा कई सालों से है, तो वो बाहर का मार्ग तो बंद है, तो लगातार जो है उसी मार्ग से आवाजाही जो होती है। और तांबाखाड़ी सुरंग में पिछले काफ़ी समय से जो है वो पानी रिस रहा है, जिससे वो खतरा बना हुआ है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल जो है लगातार भूकंप के झटके उत्तरकाशी में जो है काफ़ी समय से लगातार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जो एक खतरे का संकेत है। और तांबाखाड़ी सुरंग में जिस तरीके से पानी का अंदर भराव हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो बहुत एक खतरे की जद में नज़र आने लगा। उसकी मेंटेनेंस बहुत आवश्यक है और कहीं ना कहीं सरकार को जो है इस ओर ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर दून पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। खेल और खिलाड़ियों की सुरक्षा और यातायात के लिए दून पुलिस संकल्पबद्ध है। एसपी सिटी देहरादून ने सभी व्यवस्था दुरुस्त रखने का दावा किया। 14 फरवरी तक चलने वाले गेम्स में आगामी कई चुनौतियां दून पुलिस के सामने खड़ी हैं। गेम्स शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करने के लिए पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लोहाघाट के राजकीय पॉलिटेक्निक के पास गुरुवार को बाराकोट की ओर जा रही कैंटर और लोहाघाट की ओर आ रही बाइक में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। होशियार बोहरा ने घायल युवक को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टर अजीम के द्वारा घायल युवक का उपचार किया गया। डॉक्टर अजीम ने बताया कि घायल युवक की नाक में काफी गंभीर चोट आई है, जिसका प्राथमिक उपचार कर चंपावत जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। देखा है जैसे पेशेंट को लाए हैं तो उसकी जो नाक की हड्डी है वो टूटी हुई लग रही है बाहर से देखने में, क्योंकि नाक बिल्कुल भी तिरछी हो गई है। उसके साथ साथ नीचे से उसमें फट भी गई है नाक ना। बाकी जो है हड्डी में वो दर्द बोल रहा है, पैर में दर्द बोल रहा है, उसका एक्सरे वगैरह करने बोला है अभी। और जो नाक की है उसका भी एक्सरे होना है, उसका सीटी भी होना है। बाकी हम ENT स्पेशलिस्ट के ट्रीटमेंट के लिए इसे आगे भेजना चाह रहे हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट देखें। तो जैसे मैं अपने घर की तरफ जा रहा था तो पॉलिटेक्निक के नीचे रोड
के धीरेन्द्र पांडे जी की जहाँ पे दुकान है, जस्ट उसके सामने में लोहाघाट से एक कैंटर जा रहा था शायद, और बालाकोट साइड से बाइक वाले लड़के आ रहे होंगे, तो कैंटर और बाइक में आपस में भिड़ंत होगी, जिससे मैंने पूछा तो लड़के से, वहाँ पे काफ़ी लोग थे, लड़के ने कहा मेरा घर अपना कोयटी बताया था और इसको गंभीर चोट आई। वहाँ पे मैंने लोगों से कहा रखो गाड़ी में, रखो ले जाते हैं, कोई नहीं लाए। तो उसके बाद मैं जो मेरी गाड़ी में मेरे भाई लोग थे, मैं उनको उतार के आया हूँ और मैंने सीधे पहले मैंने कहा कि इसकी जान बचा दो। और आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। साथ से सीएम धामी ने की मुलाकात, 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में आने का दिया निमंत्रण। वहीं प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के वर्चुअली बैठक कर अधिकारियों को दिए निर्देश। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने जल खाता अभियान का किया शुभारंभ, सर्टिफिकेट कोर्स के समापन पर पदक विजेताओं का सम्मान, विभिन्न राज्यों के अधिकारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। खटीमा के बकुलिया में खेत पानी से लबालब, अधिकारियों ने शारदा सागर डैम से छोड़ा बेहिसाब पानी, करीब 300 से 400 हेक्टेयर में गन्ने डूबे, बच्चे नाव से जा रहे स्कूल। तांबा खाड़ी टनल में पानी के रिसाव से तीर्थयात्रियों की बड़ी परेशानी, सुरंग के दोनों तरफ से लीकेज से फैला कीचड़, अधिकारी देखकर भी बन रहे अनजान, नगरपालिका ने दिया कम बजट का हवाला। बाजपुर में बंद नहीं होगा चीनी मिल रोड, नगरपालिका परिषद अध्यक्ष के लिखित ऐतराज के बाद रेलवे विभाग ने किया इनकार, लोगों ने ली राहत की सांस। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।